हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। बेटा, आप लोगों की डिमांड पे जो हम लोग आज वीडियो लेके आए हैं वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्लास 7th का चैप्टर 12 है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चेंज हो गए थे। तो आज हम आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आए हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगी, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और बहुत सारी वीडियो है जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। एंड शेयर द वीडियोस मैक्सिमम विद योर फ्रेंड्स, your relatives. Hope you like the content. So please also like our videos. Now we are going to discuss the important questions of chapter reproduction in plants. Let's start. Students, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इंग्लिश मीडियम की थी। ठीक है, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है दो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फर्स्ट, ये आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इन रीजनरेशन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। हम सबको पता है कि रीजनरेशन जो है एक एसेक्सुअल वे है रिप्रोडक्शन का प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स में भी होता है, जो एनिमल्स में भी, कुछ लोअर एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है, बट हमारा जो चैप्टर है वो प्लांट्स के साथ डील कर रहा है, तो हम प्लांट्स की बात करेंगे। ठीक है, आंसर क्या है इसका? इन रीजनरेशन ऑर्गेनिज्म कैन रिपेयर themselves और ग्रो देयर लॉस्ट पार्ट्स। ठीक है, अपने आप को रिपेयर कर सकता है, प्लस अगर उसका कोई पार्ट लॉस्ट हुआ हो उसको दोबारा से वो ग्रो कर सकता है। बेटा, ऐसे मेथड्स हम हमेशा बात करते हैं कि ये जो चाहे लॉस्ट पार्ट ग्रो करने की बात हो, या जो भी वेज होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, या जो भी वे है रिप्रोडक्शन का, वो हर ऑर्गेनिज्म में हर वे इम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक है, ये रीजनरेशन भी कुछ ऑर्गेनिज्म तक सीमित है, जिनमें ये रिप्रोडक्शन के लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि रिप्रोडक्शन का भी काम करती है। क्यों? क्योंकि लॉस्ट पार्ट अगर छोटा सा भी पार्ट है, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो हम कहते हैं कि उसमें ये एक वे है रिप्रोडक्शन का। राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसिंग थ्रू बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या है ये हमें पता ही है, स्टिल मैं आपको एक बार बता दूं। बेटा, बाइनरी मतलब टू, फिशन मतलब टूटना। जब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म दो में टूट जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिशन। ठीक है, ये हमारे एल्गी और फंजाई की कुछ स्पीसीज के अंदर हमें जो है बाइनरी फिशन देखने को मिलती है। ओके बेटा, नाउ we are going to discuss exercise questions. First we have fill in the blanks. Fill in the blanks में बेटा क्या है? Anther and filament form the dash of the flower. फ्लावर की कौन सा पार्ट बनाता है जो एंथर और फिलामेंट है? क्या बनाता है? स्टेम। स्टेमन एक्चुअली है क्या? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे प्लांट का। ठीक है बेटा, तो स्टेमन जो है दो पार्ट से बना होता है, एंथर और फिलामेंट से। राइट। सेकंड जो है, इन डैश रिप्रोडक्शन सीड्स आर फॉर्म्ड। कौन सा वे है रिप्रोडक्शन का जिसमें सीड्स बनते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड, फ्लावर्स हैविंग बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल आर कॉल्ड डैश। वो वाले फ्लावर्स जिसमें स्टेमन और पिस्टल मींस कि हमारे जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो दोनों के दोनों होते हैं एक ही फ्लावर के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है बेटा। डैश इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हम आगे भी बात करेंगे कि बहुत सारे एसेक्सुअल मोड्स है रिप्रोडक्शन के, पर हमने वहां पे उनमें से एक लिखा है, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके बेटा। Students, next we have few statements. So we have to write either it's true or false. First we have yeast reproduces by asexual and sexual means. ठीक है बेटा, क्या मतलब है इसका? कि yeast जो है asexually and sexually दोनों मीन से रिप्रोड्यूस करती है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आल्दो जो हमारी यीस्ट है कॉमनली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, बट क्या है, समटाइम्स स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है इनमें, जो एक सेक्सुअल मींस है। ठीक है, सेक्सुअली भी ये प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो हम इस स्टेटमेंट को ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट, pollen grains are the male gametes of a flower.
पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं मेल गैमीट्स होते हैं फ्लावर के, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। थर्ड, जिंजर इज अ स्टेम विच बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। आप सबको पता है कि जिंजर जो है एक ऐसी स्टेम है जिसमें फूड स्टोर होता है, ठीक है, तो उसके पास नोड्स एंड इंटरनोड्स होती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। कटिंग, नेक्स्ट, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग आर नेचुरल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, कटिंग और ग्राफ्टिंग हमें पता है कि ये नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल मीन्स है रिप्रोडक्शन के, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स हो जाती है। ओके बेटा, after true and false we have match the column A with column B। तो हमारे पास मैच द कॉलम्स दिए हुए हैं, तो इसमें हमारे पास स्वीट पोटैटो दिया हुआ है, पोटैटो दिया हुआ है, लीफ बर्ड्स दी हुई है, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, बर्ड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। इसके नेक्स्ट आंसर के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग जो पीछे क्वेश्चन की बात कर रहे थे, कॉलम ई को हमने कॉलम बी के साथ मैच करना था। तो हमारे पास फर्स्ट है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जो है हमारी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, ठीक है, जो हम कहते हैं स्वेलन या फुली हुई रूट्स हैं हमारी, राइट। और पोटैटो हमारी रूट नहीं है बल्कि क्या है, स्टेम है, वो स्टेम ट्यूबर है, ठीक है। और लीफ बर्ड्स की बात करें, हमने ब्रायोफाइलम की बात की थी। ब्रायोफाइलम की जो नॉचेस सी होती हैं लीव्स की, ब्रायोफाइलम के लीफ के ऊपर जो नॉचेस सी होती हैं उनके ऊपर हमें बर्ड्स देखने को मिलती है, तो लीफ बर्ड जो है हमें ब्रायोफाइलम के अंदर देखने को मिलती है। ग्राफ्टिंग, लास्ट क्वेश्चन में भी हम बात करके आए हैं, ये आर्टिफिशियल प्रोपागेशन का एक मेथड है। टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपागेशन का तरीका है। बर्ड, यीस्ट जो है बर्ड फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है बर्डिंग की टेक्निक्स में, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन, स्पायरोगायरा में हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है। इन सब के बारे में जो हमारे पास टर्म्स आई हैं, चाहे फ्रेगमेंटेशन है, टिश्यू कल्चर है, इनके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये सब कुछ आएगा आपके पास, ठीक है बेटा। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस में है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली वन पेरेंट। एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो कौन सी रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल। ए सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है बच्चों। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डिवेल्प्स इनटू फ्रूट। ये हम लोग जब टॉपिक डिस्कस किया था तब भी हमने बात की थी कि फ्लावर की जो ओवरी होती है वो फ्रूट डेवलप करती है, ठीक है। हमने बात की थी ना कि जो ओवरी वाला पार्ट बच्चे आता है, ओवरी आउटर पार्ट होता है जो ओवरी, अब व्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर, व्यूल्स फ्यूज करके जो है वो पोलन ग्रेन के साथ फ्यूज करके हमारे सीड्स बनाते हैं, जो आउटर ओवरी वाला पार्ट है उससे फ्रूट बनता है, ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज यीस्ट मल्टीप्लाई। कॉमनली जो यीस्ट है वो बर्डिंग की प्रोसेस से मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। यीस्ट कैसे मल्टीप्लाई करती है, बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, गिव वन एग्जांपल वेयर एयर हेल्प्स इन पॉलिनेशन। एयर किन फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन में हेल्प करेगी, जिनमें पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं और फेदरी होते हैं, ठीक है। तो ग्रासेस के अंदर हमें जो है पॉलन ग्रेन्स बहुत लाइट और फेदरी देखने को मिलते हैं, तो उनके केस के अंदर जो पॉलिनेशन है वो जनरली एयर से होती है। Light and feathery pollen grains of grasses blown by air to the stigma of the flower for pollination। ठीक है, तो जो एयर है वो ब्लो करके ले जाती है ग्रासेस वगैरह के प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है। वो पॉलिनेशन आपकी सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है। सेम फ्लावर के ऊपर भी पॉलिनेशन हो सकती है और किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर भी पॉलिनेशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से है, दो पार्ट होते हैं मेन, एक मेल और एक फीमेल। जो मेल पार्ट है प्लांट का उसको हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन के फर्दर दो पार्ट्स हैं हमारे पास, फिलामेंट एंड एंथर, ठीक है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, और एंथर जो होता है जिसके अंदर हमें पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टल। पिस्टल के फर्दर थ्री पार्ट्स हैं हमारे पास, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा वो पार्ट है जहां पे पॉलन ग्रेन आके गिरता है,
ठीक है। और ओवरी वो पार्ट है जहां पे जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पीछे भी हम बात करके आए हैं कि ओवरी वो पार्ट है जो बाद में फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ओके बेटा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें, नेम डिफरेंट मेथड्स ऑफ ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो हम लोग जो डिफरेंट मेथड्स है ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, सिर्फ नेमिंग नाम ही देंगे उनके मेथड्स के। मेथड्स ऑफ ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर बाइनरी फिशर, ठीक है, बाइनरी मतलब दो, ठीक है, जब एक ऑर्गेनिज्म दो में टूट जाता है तो हम उसको बाइनरी फिशन कहते हैं। सेकंड बडिंग, बड फॉर्मेशन के थ्रू जब रिप्रोडक्शन होती है तो उसको बडिंग कहा जाता है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूट जाना, अगर ऑर्गेनिज्म पार्ट में टूटता है उसके बाद आपका पास जो रिप्रोडक्शन का तरीका होता है उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। स्पोर्स फॉर्मेशन जिसमें स्पोर्स बनते हैं। रीजनेशन पहले भी बात करके आए हैं। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो हमारे पास यहाँ पे 6 मेथड्स है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ओके बच्चा। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आर्टिफिशियल प्रोपागेशन इन प्लांट्स। आर्टिफिशियल प्रोपागेशन क्या होती है प्लांट्स के अंदर। इन सम प्लांट्स न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय आर्टिफिशियल मेथड्स सच एज कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। These methods are known as artificial methods of propagation in plants। ठीक है। कुछ प्लांट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ आर्टिफिशियल तरीकों से, कौन कौन से हो सकते हैं वो, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। इन टेक्निक्स की बात हम लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस पे करेंगे। ठीक है, जब इस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, इन मेथड से रिप्रोडक्शन होती है तो हम उसको आर्टिफिशियल प्रोपागेशन कहते हैं। बेटा थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द टिश्यू कल्चर टेक्निक और माइक्रो प्रोपागेशन। टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपागेशन क्या होती है। In tissue culture technique, rapidly dividing mass of cells are kept in a suitable medium containing necessary nutrients and hormones which induces the formation of plantlets। ठीक है, टिश्यू कल्चर टेक्निक में क्या होता है, जो रैपिडली डिवाइडिंग मास होता है सेल्स का, उसको हम एक प्रॉपर मीडियम में रखते हैं। कौन से मीडियम में, जिसके पास उस मीडियम में जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी ग्रोथ के लिए, प्लस हार्मोन्स है, वो उस टाइप के हार्मोन्स है जो इस टिश्यू मास ऑफ टिश्यू के अंदर रूट्स और शूट की ग्रोथ को करवा सके। ठीक है, तो इन हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट मीडियम की प्रेजेंस में हमारे जो ये सेल्स हैं ये ग्रो करके ये स्मॉल जो आप कह सकते हो प्लांटलेट की फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लांटलेट्स, फिर थोड़ी सी प्लांटलेट्स ग्रो होती है शॉर्ट प्लांटलेट्स को, उसको हम मिट्टी में सो कर देते हैं, उससे हम नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ सीड डिस्पर्शन। सीड डिस्पर्सल की क्या एडवांटेज है। सीड डिस्पर्सल ensures that the plants are dispersed over wide area and avoids overcrowding। ठीक है, अगर हमारी सीड डिस्पर्सल होगी तो उससे प्लांट्स ज्यादा एरिया तक स्प्रेड हो जाएंगे। सेकेंडली ओवरक्राउडिंग भी नहीं होगी। ठीक है, इससे कंपटीशन जो है एक सीड का दूसरे सीड के ग्रो होते टाइम वो भी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा बहुत। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज जर्मिनेशन, व्हाट आर द कंडीशंस नीडेड फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होती है पहले हम उसकी बात करते हैं। ऑन रीचिंग द मॉइस्ट सॉइल द सीड स्वेल्स अप बाय इम्बाइबिंग वाटर। ठीक है, जब हमारा सीड मॉइस्ट सॉइल के ऊपर पहुंचता है तो वाटर को अब्सॉर्ब करके इम्बाइब होके वाटर के अंदर वो क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है। द एम्ब्रियो स्टार्ट जर्मिनेटिंग, तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। जब वो जर्मिनेट करेगा तब क्या होगा, इट्स रेडिकल ग्रोज डाउन इनटू द सॉइल एंड फॉर्म्स द रूट। इसका जो रेडिकल पार्ट है वो डाउनवर्ड ग्रोथ करेगा, ठीक है, और वो रूट बनाएगा। और जो प्लम्यूल पार्ट है, द प्लम्यूल ग्रोज अपवर्ड इन द एयर, develops leaves and form the shoot of the young plant। जो प्लम्यूल है वो एयर के अंदर अपवर्ड्स ग्रो करके लीव्स डेवलप कर लेगा और प्लांट का जो शूट सिस्टम है वो बनाएगा ये। ठीक है, जर्मिनेशन का मतलब ही यही है कि रेडिकल और प्लम्यूल की ग्रोथ होना। रेडिकल, इससे बेटा आप ये भी याद रखते हो, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। रेडिकल से रूट बनेगी और प्लम्यूल से हमारा शूट सिस्टम बनेगा। ठीक है बेटा, और कंडीशंस क्या होती हैं, द कंडीशन नीडेड फॉर जर्मिनेशन आर प्रॉपर वाटर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। प्रॉपर अमाउंट की वाटर की अमाउंट चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और टेम्परेचर भी चाहिए, तभी आपका जो सीड है वो जर्मिनेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है,
कुछ कई सीड्स के अंदर हमें ये भी देखने को मिलता है कि सनलाइट कम अमाउंट में चाहिए, कहीं में ज्यादा लाइट में चाहिए, तो वो हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे आप लोगों के लेवल के ऊपर, कि अगर आप ये पता है आपको कि प्रॉपर वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर की प्रेजेंस में आपका सीड जर्मिनेट करेगा, दैट इज मोर देन एनफ। होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक्स and have a nice day. Hope you like the content. So kindly subscribe our channel, share the videos and like also.